एवरीवन हाय, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्रिएटिविटी का रोल है इस अवेकनिंग की जर्नी में। क्रिएटिविटी को लेके मैंने सबसे ज़्यादा बात करी है और ज़्यादातर चैनल्स या देश विदेश के जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने बात करी है मेडिटेशन, योगा और अब चक्रास के बारे में भी बात करते हैं। लेकिन मैंने बात करी है सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी के बारे में शुरू से, और अब कुछ समय से मैं मेडिटेशन के बारे में बात करने लगी हूँ और मेडिटेशन ध्यान के क्या फ़ायदे हैं उनको महसूस करने लगी हूँ। उसके अलावा सबसे ज़्यादा बात करी है मैंने सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की। तो क्रिएटिविटी का क्या रोल है और क्यों मैंने कहा कि क्रिएटिविटी पे फोकस करो। अवेकनिंग का ये प्रोसेस जिसमें कि सारे इमोशन सरफेस पर आने लगते हैं। अवेकनिंग का ये प्रोसेस जिसमें कि इमोशनल बॉडी एक्टिव होने लगती है और बॉडी के कई हिस्सों में पेन शुरू हो जाते हैं। बॉडी भी पेन कर रही है, माइंड भी जो है वो थॉट से भरा हुआ है। अब ऐसी स्थिति में जिसमें कि व्यक्ति का माइंड भी थॉट से भरा हुआ है और शरीर में भी उसे दर्द हो रहा है, उस समय पर वो व्यक्ति काफ़ी लो वाइब्रेशन में हो जाता है, उसकी ऑरा भी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। ज़िंदगी में कुछ ना कुछ उसके ऐसे हालात भी चल रहे होते हैं जिसमें कि वो अपने आप को थोड़ा परेशान भी महसूस कर रहा होता है या कर रही होती है। तो कई बार व्यक्ति को जब पता चलता है कि मेडिटेशन उसको मदद कर सकती है, उन्होंने देश विदेश के वीडियोस देखे, सुने, उन्हें पता चला कि मेडिटेशन करना चाहिए और उन्होंने शुरू कर दिया मेडिटेशन करना। बट बहुत ज़्यादा लोगों के साथ शुरू में ऐसा होता है कि वो मेडिटेशन करने बैठते हैं तो उनका ध्यान नहीं पा रहा है, उनका ध्यान भटक रहा है। कभी इधर, कभी कोई थॉट आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी ध्यान भटकने पे ही लगा है। उनको सुकून नहीं हो पा रहा है 100%। बेचैनी सी बनी हुई है और सब्र भी नहीं है कि आधा पौने घंटे बैठ जाएं लगातार। हर किसी में नहीं होता इतना पेशेंस कि लगातार 45 मिनट बैठ जाएं इस तरीके से। तो पहली चीज़ कि सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है इतना कि बैठ सके 40 मिनट तक। दूसरी चीज़ ये है कि दिमाग इतना भटक रहा है, बहुत ज़्यादा भटक रहा है। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा ही है कि अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, दिमाग भी थॉट से भरा हुआ है, ज़िंदगी में भी कोई परेशानी चल रही है और बॉडी में भी पेन्स होते रहते हैं थोड़े थोड़े, तो उस स्थिति में और आप ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हो पर ध्यान लग नहीं पा रहा है और इतना पेशेंस भी नहीं है कि 40 मिनट 1 घंटे बैठ सकें, तो मैं कहूँगी कि इस स्थिति में क्रिएटिविटी आपको मदद करती है। आप पूरे दिन भर में सिर्फ 30 मिनट से लेकर 40-45 मिनट तक, मैक्सिमम 30-45 मिनट्स तक, 30 या 40 या मैक्सिमम 45 मिनट तक आप अपनी कोई क्रिएटिविटी करो। अब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता जिसके अंदर कोई कला, क्रिएटिविटी ना हो। कुछ ना कुछ आपके अंदर होगी ही होगी। हाँ, ये बात हो सकती है कि कुछ लोगों ने पहचाना ना हो कि मेरे अंदर की कला क्या है। बट आप ज़रा पीछे झांक के देखो अपने जीवन में, किन चीज़ों के लिए आपको बहुत अप्रिसिएशन मिली है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जब आप उनको करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आप उन चीज़ों को करना फिर से शुरू करो। अगर आप पूरे दिन भर में आधा घंटा या 40 मिनट्स भी उस चीज़ को देते हो तो आप ये महसूस करोगे कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपका ध्यान एकाग्रित हो रहा है। जो आपका ध्यान भटक रहा था ना, अब धीरे धीरे ध्यान, मतलब आप एक जगह पर आ रहे हो, ठीक है। और देखना आप मैं तो आधा घंटा या 40 मिनट कह रही हूँ, आप देखना कई बार आप 2-2, 3-3 घंटे तक वो चीज़ें करते रहोगे और आप कहोगे कि अरे समय कैसे निकल गया, और आपके लिए एक्चुअली में वही ध्यान बन जाएगा, ठीक है ना। वो आपकी क्रिएटिविटी आपको मदद कर रही है आपके ध्यान को एक जगह पे लगाने में। और जब आप उन चीज़ों को करोगे, करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं से आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी और वो एप्रिसिएशन आपको मोटिवेट करेगी और भी ज़्यादा उस चीज़ को करने में। और इंसान तो थी जब वो किसी चीज़ को करता है, उसको एप्रिसिएशन मिलती है तो वो एक स्टेप और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो डेफिनेटली आपकी जो भी क्रिएटिविटी थी वो अब और ज़्यादा निखरेगी, और ज़्यादा निखरेगी। और कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी में रहने की वजह से क्या होगा कि आपका ध्यान जो भटक रहा था जगह 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 जगह, अब वो एक जगह पे आना शुरू हो जाएगा।
आपका ध्यान, जो ध्यान में भी नहीं लग रहा था, अब इस वजह से ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो आप वो चीज़ करते रहो, करते रहो, करते रहो, और आप देखोगे कि एक अजीब सी हैप्पीनेस से आपके अंदर फ्लो कर रही है। ठीक है ना? और जो नेगेटिविटी सी पहले आपके अंदर चल रही थी, अब वो नेगेटिविटी कम हो रही है, बिकॉज ये पॉजिटिविटी आपके अंदर बढ़ रही है, क्रिएटिविटी की। ओके? कुछ समय के बाद आप देखना, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने 8 महीने आपने लगातार करी, दिन भर में आधा पौने घंटे आपने निकाले, 6 महीने 8 महीने के बाद अब बैठना आप मेडिटेशन के लिए। अब देखना, अब आपका ध्यान में मन लगने लगेगा, आप ध्यान में गहरे उतरने शुरू हो जाओगे। ठीक है ना? अब ये बेसिक प्रैक्टिसेस आप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। ओके? तो क्रिएटिविटी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। आप देखना, मेरे को तो क्रिएटिविटी ने बहुत मदद करी है। अब मैं ध्यान में गहरी उतर पाती हूँ और ध्यान के फ़ायदों को मैं समझ पा रही हूँ इस साल 2022 में। 2018-19 में मैं बैठ नहीं पाती थी, पर उस टाइम पीरियड में मेरी क्रिएटिविटीज़ ने मुझे इतनी ज़्यादा मदद करी। मैं 3-3 4-4 घंटे तक, मतलब ऐसे हो जाता था मेरे लिए, मेरी क्रिएटिविटी मेरा ध्यान बन जाती थी। तो उस टाइम पीरियड में जब मैं ये बेसिक प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रही थी, उस टाइम पीरियड में मेरी क्रिएटिविटी ने मुझे बचा लिया। आज क्या है, आराम से ध्यान लग रहा है, बहुत आराम से। तो आप में से भी कोई ऐसा है जिसकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हुई है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं लग पाता है, तो मैं कहूँगी इसे स्टार्ट करो। ठीक है? बहुत बड़ा रोल है क्रिएटिविटी का। एक खुशियों का एक रसायन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है जब आप खुश होते हो अंदर से। आपकी क्रिएटिविटी में जब भी आप बड़े खुश होते हो तो वो रसायन रिलीज़ होता है, जो कि आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को लेके आता है, और आपको पॉजिटिविटी की ही ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है? तो इस खुशियों के रसायन को बढ़ाते रहें अपने अंदर, और पॉजिटिव रहें, और इस जर्नी में खूब आगे जाएं। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।